हेलो गाइस, वेलकम बैक। रोज़ के काम में हम इतने बिजी हो जाते हैं कि छोटी छोटी परेशानियों को हम ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद ये परेशानियाँ थोड़ी बड़ी हो जाती हैं और इनका सॉल्यूशन अगर नहीं निकाले तो हमारे जो काम है वो ठीक तरीके से नहीं हो पाते हैं और सलीके से भी नहीं हो पाते हैं। तो इन्हीं कुछ छोटी बड़ी परेशानियां और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन शेयर करूंगी मैं आज के इस वीडियो में। आई रियली होप आपको ये सभी टिप्स पसंद आएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट इनटू टुडेज़ वीडियो। नॉर्मली जब भी हम अपने बाहर के कपड़ों को प्रेस करने के लिए देते हैं तो इस तरह से किसी भी कपड़े या फिर दुपट्टे में बांध के देते हैं। तो देने के समय तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि ये कपड़े ऑलरेडी क्रश्ड हैं। लेकिन जब हम इसको लेकर आते हैं तो जो प्रेस वाला होता है ना, वो भी ऐसे ही इसी कपड़े में इसको बांध के देता है। तो उससे कई बार जो प्रेस किए हुए कपड़े होते हैं वो उनकी प्रेस ख़राब हो गई रहती है और कॉलर की तरफ से वो मुड़ गए होते हैं और फिर उनको वापस से हमको पहनने के पहले थोड़ा सा प्रेस करना ही पड़ता है। मैंने ये बैग्स मंगाए हैं अमेज़ॉन से और ये बहुत ही अच्छे बैग्स हैं। काफ़ी ये टॉल हैं और ये बिल्कुल ही शर्ट और जीन्स के जैसे हम प्रेस करने के बाद फोल्ड करते हैं ना, तो बिल्कुल उसके साइज़ के लिए परफेक्ट है। ये आपको डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे अमेज़ॉन में और ये सेट ऑफ 2 में आते हैं और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है। इसका जो लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, स्पेशली मेरे हस्बैंड के वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने ये वाला एक ऑर्गेनाइज़र लिया है अमेज़ॉन से। अगर आपका वार्डरोब बहुत छोटा है और कपड़े बिल्कुल भी ठीक से उसमें फ़िट नहीं आते हैं तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि वार्डरोब छोटा होता है तो हम जब हैंगर में क्लोथ्स को हैंग करते हैं तो बहुत सारा स्पेस ऐसे ही चला जाता है और पूरे कपड़े उसमें नहीं आ पाते हैं। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है ना, बेस्ट है छोटे वार्डरोब के लिए और इसमें बहुत सारे कपड़े आ सकते हैं क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है और ये काफ़ी सारे कपड़े आप इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर आपको पूरे बहुत सारे कपड़े अरेंज करने तो आप ऊपर वाली ज़िप खोल के अरेंज कीजिए और साइड वाली ज़िप से आप कपड़े इसमें से निकाल सकते हैं। अपने किचन में फूड को रीहीट करने के लिए, कुकिंग के लिए, बेकिंग के लिए और इनको रैप करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक, जो कि बिल्कुल इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है और ये एल्यूमिनियम फॉइल के कंपैरिजन में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ऑडी यूनी रैप एंड ऑडी इको बेक दोनों ही अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल हैं। इनके बाइंग लिंक्स आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप इस तरह के प्री कट सर्कल्स भी ऑर्डर कर सकते हैं जो कि ये भी नॉन स्टिक है और ये अलग अलग साइजेस में अवेलेबल हैं और ये भी आपको अलग अलग पैन्स में बेकिंग के लिए, रीहीटिंग के लिए या फिर एयर फ्रायर में आप यूज़ कर पाएंगे। ऐसे सुंदर सुंदर कलरफुल अच्छे वाले जो हमारे पास शॉपिंग बैग्स होते हैं, ये थोड़े से थिक भी होते हैं और ये थोड़े से ब्राइट कलर के भी होते हैं। तो इनको आप एज अ ऑर्गेनाइज़र भी अपने घर में यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में या दूसरे किसी रूम में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ना मैं नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और ये नीचे से थोड़ा सा फोल्ड करने के बाद फिर उसके ऊपर मैं इसको एक और फोल्ड करूँगी जो कि थोड़ा सा उससे बड़ा रहेगा। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और आप चाहें तो इसे साइड से इसको स्टिच कर लीजिए। अभी फ़िलहाल मैं स्टिच नहीं कर रही हूँ और मैं सेफ्टी पिन यूज़ करूँगी इनको साइड से लॉक करने के लिए। तो बस आप उल्टे साइड से इसको टर्न कर दीजिए और इसका जो बैक पोर्शन है ना, वहाँ पे आप इसको सेफ्टी पिन से इसको टाई कर दीजिए दोनों साइड में। तो मैंने 4 यहाँ पे सेफ्टी पिन्स यूज़ की है सो डैट ये अच्छे से टाई हो जाए और फिर बाद में इसको मैं स्टिच भी करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसको स्टिच नहीं कर रही हूँ, सिर्फ सेफ्टी पिन से ही मैं इसको टाई करके आपको दिखा रही हूँ।
तो देखिए ये एक ऑर्गेनाइज़र की तरह बन गया है, एक होल्डर की तरह बन गया है और इसमें आप कई सारा सामान रख सकते हैं। तो इसको मैं यूज़ करने वाली हूँ अपने बेड साइड पे, क्योंकि मेरे जो बेडरूम में है ना वहाँ पे बेड काफ़ी बड़े हैं, तो यहाँ पे साइड टेबल रखने की बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। अगर आपके बेडरूम में भी बिल्कुल स्पेस नहीं है तो आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र अपने मैट्रेस के नीचे टक करके लगा सकते हैं और इसमें छोटे मोटे सामान जैसे कि फ़ोन या फिर एसी का रिमोट, पेन, छोटी मोटी बुक्स आप इसमें रख सकते हैं। तो छोटे छोटे सामान जो ऐसे ही बेड पे पड़े रहते हैं उनके लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर सकते हैं। तो घर पे ही जो आपके पास शॉपिंग बैग्स पड़े हैं उनको इस तरह से आप बना लीजिए और आप अपने बेड के साइड में इसको लगा के एज अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर पाएंगे और कई सारी चीज़ें आप इसमें रख पाएंगे। ऐसे पेपर बैग्स भी हमारे पास बहुत सारे रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहते और इसमें हम हैवी सामान लेके कहीं बाहर इनको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं एज अ डस्टबिन, कोई सूखा जो हम कचरा डालते हैं ना पेपर का या फिर कुछ ऐसे ही बॉक्सेस, तो उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बस इसमें मैं एक गार्बेज बैग लगा दे रही हूँ, आप इसके साइज़ का कोई भी गार्बेज बैग इसके अंदर लगा दीजिए। तो ये जो पेपर बैग है ना वो भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। मेडिसिन्स को बहुत ही आसानी से आप ऑर्गेनाइज रख सकते हैं और उनके ऊपर लेबल भी लगा सकते हैं। बस आप सभी मेडिसिन्स को अलग अलग सेग्रीगेट करके रख दीजिए और आपको लेना है कोई भी पुरानी नोटबुक के कुछ पेजेस। सेग्रीगेट की हुई सभी मेडिसिन्स को आप अलग अलग पेज में फोल्ड कर दीजिए इस तरह से और एक टेप लगा के पैक कर दीजिए और उसके ऊपर आपको लिखना है कि ये मेडिसिन्स कौन से बीमारी के लिए है या कौन सी चीज़ के लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और कोई भी मेडिसिन का बॉक्स जब लेगा तो सबको ये ईज़िली पता चलेगा कि ये मेडिसिन किस तरह के यूज़ के लिए है। और लेबल की हुई इन मेडिसिन्स को आप किसी भी बॉक्स में रख सकते हैं जो भी आप मेडिसिन्स के लिए यूज़ करते हैं और ये पूरी तरह से सेग्रीगेटेड रहेंगी और लेबल्ड रहेंगी और आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा इनको ऑर्गेनाइज रखना। तो ये जो मेरी मेटल की अलमारी है इसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो हम रेगुलरली नहीं पहनते हैं, रेगुलरली हम ये चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, तो ये अच्छे से सेपरेटली यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। और मैंने हर एक सामान के लिए डिफरेंट सेपरेट बैग्स यूज़ किए हैं। जो स्टोरेज बैग्स आते हैं ना उनमें मैंने हर एक सामान को अच्छे से सेग्रीगेट करके रखा हुआ है और लेबल्स भी लगा दिए हैं। जो ट्रांसपेरेंट नहीं है उनमें अगर लेबल लगे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि इसके अंदर में क्या रखा हुआ है, तो आसानी होती है, कोई भी चीज़ फिर ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं होता है। लगेज बैग्स एंड सूटकेस जितने भी हमारे पास होते हैं ये भी हम ओकेशनली साल में 2 या 3 बार ही यूज़ करते हैं और बाकी टाइम ये ऊपर रखे रखे काफ़ी डस्टी हो जाते हैं। तो या तो अगर आपके पास कोई बड़ा सा पॉलीथीन बैग हो तो आप उससे इसको कवर करके रख सकते हैं सो डैट ये अंदर से बिल्कुल भी ख़राब ना, और ऊपर से रेगुलर डस्टिंग जब भी हम करते हैं तो इसका जो प्लास्टिक है ऊपर से क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ पर प्लास्टिक यूज़ नहीं करूँगी, मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अपना एक पुराना कुर्ता जो कि थोड़ा सा फट गया है, तो उससे ये आसानी से ये पूरा सूटकेस कवर हो जाएगा। मेरे जो सूटकेस है ना वो साइज़ में थोड़े से बड़े हैं, इसलिए मैं जो लॉन्ग कुर्तेस होते हैं पुराने वाले वो मैं यूज़ कर रही हूँ इसको कवर करने के लिए। अगर सूटकेस छोटे हैं तो आप टी शर्ट्स भी, जो ओल्ड टी शर्ट्स होते हैं ना उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से कवर कर सकते हैं अपने किसी भी सूटकेस को। तो साइज़ के हिसाब से आप टी शर्ट या फिर कुर्ता कुछ भी चूज़ कर लीजिए और इस तरह से आप अपने सूटकेस को और जो लगेज बैग्स हैं उनको भी आप ऐसे कवर करके रखेंगे तो ये कभी भी ख़राब नहीं होंगे, अंदर से ये बिल्कुल नए और बिल्कुल डस्ट फ्री रहेंगे। बस आप बीच बीच में ये जो कपड़ा आप यूज़ कर रहे हैं, जो भी टी शर्ट्स या कुर्ता, इसको निकाल के आप वॉश कर सकते हैं या फिर डस्टिंग भी कर सकते हैं। डस्ट से बचे रहने के साथ साथ ये अच्छा भी दिखेगा। आप इसे किसी भी कॉर्नर में रख देंगे तो ये बहुत ही सुंदर सा लुक देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने सूटकेस रखा हुआ है।
जो पुराने कुशन कवर्स होते हैं ना उनके अंदर मैं उनको डाल के रखती हूँ। तो ये जो पुराने कुशन कवर्स होते हैं इनको फेंकिए मत। अगर ये थोड़े बहुत इनका स्टिचिंग निकल गया है तो भी चलेगा, लेकिन ये बहुत ही यूज़फुल होते हैं इस तरह की चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए। तो इन कुशन कवर्स को आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने रग्स को स्टोर करने के लिए, या फिर जो हमारे टेबल रनर्स होते हैं, टेबल क्लॉथ्स होते हैं, तो इस तरह से आप इनको यूज़ कीजिए। ये कभी भी गंदे नहीं होंगे और जब भी आपको यूज़ करना है बस आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल कर। बाकी सभी ओकेशनली यूज़ होने वाले सामान के साथ साथ हम ग्रोसरी भी कई बार एक्स्ट्रा परचेस करके रखते हैं। तो मैं इस तरह के बड़े बॉक्सेस यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक कंटेनर्स आते हैं ऐसे, तो आप इनको ले सकते हैं और इसमें आप जो भी एक्स्ट्रा ग्रोसरी का सामान है ना वो सभी एक साथ डाल के आप यूज़ कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें आप ऊपर से लेबल भी लगा सकते हैं कि क्या क्या आपने इसमें रखा हुआ है, तो आपको बार बार पूरा सामान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको पता रहेगा कि इस बॉक्स के अंदर पर्टिकुलरली क्या क्या सामान आपने रखा हुआ है।